नमस्कार, DHP न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 16 दिसंबर 2022, दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियोस रोजाना मिलती रहे। कई लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अदानी कंपनी को सरकार का झटका, अल्ट्राटेक को 1,20,000 सीमेंट बैग का दिया पहला ऑर्डर। अदानी कंपनी को झटका देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को 6,000 टन यानी 1,20,000 सीमेंट के बैग की आपूर्ति का पहला ऑर्डर अल्ट्राटेक कंपनी को दे दिया। अंबुजा और ACC सीमेंट कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रवैये के बाद मुख्य सचिव RD धीमान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई सीमेंट आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अल्ट्राटेक कंपनी का प्लांट सोलन जिले के भागा बघेरी में है और यह स्थल बिलासपुर जिले के साथ लगता है। अल्ट्राटेक कंपनी की सीमेंट की सप्लाई का ऑर्डर देने के बाद नोडल एजेंसी खाद्य आपूर्ति निगम ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को सीमेंट आपूर्ति के लिए पत्र भी जारी कर इसकी जानकारी दी है। ट्रक ऑपरेटर के साथ माल भाड़े को लेकर चल रहे विवाद के कारण अदानी कंपनी ने अपने बरमाणा में ACC और दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट अनिश्चितकाल के लिए गत बुधवार से बंद कर दिए। मामले में तूल पकड़ने के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आई है। प्रदेश में चल रहे सरकारी भवन निर्माण कार्यों के लिए इन्हीं प्लांटों से खाद्य आपूर्ति निगम को सीमेंट सप्लाई होती है। CM सुक्खू बोले, मेरा एजेंडा हमेशा विकास रहा, रचनात्मक राजनीति में किया विश्वास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार देर शाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि वर्षों के अपने करियर में हमेशा रचनात्मक राजनीति में विश्वास किया है। मेरा एजेंडा हमेशा विकास रहा है। हमारा राज्य अन्य राज्यों की तुलना में कम नहीं है। सुक्खू ने लिखा, मैं सभी का आह्वान करता हूं कि राजनीतिक बाधाओं को तोड़कर देश भर में हिमाचली गरिमा को स्थापित करने में हमारी मदद करें। हमारे युवा, बुजुर्ग, हमारी बहनें राज्य के असली स्तंभ हैं। हमें मिलकर जीतना है और अपनी देवभूमि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम एक साथ जीत पाएंगे। मैदानी जिलों में धुंध ने बढ़ाई परेशानी, जाने 23 दिसंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय पड़ रही धुंध ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बिलासपुर और मंडी जिले के कई क्षेत्रों में धुंध पड़ने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। 50 मीटर तक की विजिबिलिटी रह गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान धूप खिलने से पारा चढ़ने की संभावना है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रशासन अदानी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के बीच बैठक रही बेनतीजा। अदानी समूह के दाड़लाघाट स्थित अंबुजा और बरमाणा स्थित ACC सीमेंट उद्योग में ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल भाड़े को लेकर चल रहा विवाद थम नहीं रहा। शनिवार को सोलन में कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों की प्रशासन की ओर से उपायुक्त ने सहमति करवाने के लिए बैठक करवाई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इसी तरह बिलासपुर में प्रशासन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच हुई बैठक में भी कोई फैसला नहीं हुआ। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने कहा कि कंपनी प्रबंधन चाहता है कि ऑपरेटर सीमेंट ढुलाई के दाम कम करें, लेकिन ऑपरेटर इस बात के लिए राजी नहीं है। अब सोमवार को ट्रक ऑपरेटरों और कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक होगी। दूसरी ओर सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट के विवाद का हल निकालने के लिए अदानी समूह के साथ 2.5 घंटे तक ट्रांसपोर्टर और जिला प्रशासन के साथ बैठक बेनतीजा रही। कंपनी प्रबंधक ने ट्रांसपोर्टरों की कोई बात नहीं मानी। ट्रांसपोर्टरों ने कंपनी को ऑफर दिया कि वे वर्तमान माल भाड़े के मुताबिक काम शुरू करें, लेकिन कंपनी नहीं मानी। भोरंज के सलमान ने स्वर्ण, ढलियारा के सुजल ने जीता रजत पदक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 43वीं अंतर महाविद्यालय कॉलेज भारोत्तोलन प्रतियोगिता शनिवार को राजकीय महाविद्यालय अम्ब में शुरू हुई। महिला और पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा मुख्य अतिथि थे। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 कॉलेजों के 130 से अधिक खिलाड़ी दम दिखाएंगे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों को 55 किलोग्राम भार वर्ग में राजकीय महाविद्यालय भोरंज के सलमान मोहम्मद ने स्वर्ण, ढलियारा के सुजल शर्मा ने रजत और दौलतपुर चौक के साहिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के लिए कॉलेज होता है। खेल में भाग लेना महत्वपूर्ण है।
भारत दृष्टिबाधित T20 विश्व कप में तीसरी बार बना चैंपियन। भारतीय टीम दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने यह मैच 120 रनों से जीतकर खिताब जीतने की हैट्रिक पूरी कर ली। भारतीय टीम ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 277 रन बनाए। वहीं इसके जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 157 रन ही बना सकी। हमीरपुर के दियोट में जला रिहायशी मकान, सर्द रातों में कहां रहेगा परिवार, सताने लगी चिंता। हिमाचल के हमीरपुर जिला में एक रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। घटना ग्राम पंचायत ताल के तहत आने वाले दियोट गांव से सामने आई है। इस आगजनी में रसोई में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की यह घटना शनिवार को पेश आई। बताया जा रहा है कि जिस समय घर में आग लगी उसी समय घर के सदस्य कहीं बाहर थे। अचानक रसोई से धुआं उठता देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन आग ने कुछ ही देर में भयंकर रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में रसोई में रखा सारा सामान जलकर राख कर दिया। हालांकि लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन जब तक दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तब तक पीड़ित परिवार को लाखों का नुकसान हो चुका था। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी मौके का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की मांग उठाई। शादी समारोह में गया युवक हुआ था लापता, खड्ड में मिला शव। जिला कांगड़ा के शाहपुर में 7 दिन से लापता युवक का शव मिला है। यह युवक 8 दिसंबर को एक शादी समारोह में गया था, जहां उसके दूल्हे के परिजनों से कुछ बहस हो गई थी। शादी के बाद से युवक लापता था। मैथी गांव के इस लापता युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कैंट नाला से बरामद हुआ। मृतक की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए मृतक राकेश कुमार के बड़े भाई ने बताया कि राकेश कुमार 8 दिसंबर की रात शादी में गया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला, जिसके बाद 13 दिसंबर को शाहपुर पुलिस स्टेशन में राकेश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। यमुना नदी में श्री राधाकृष्ण मंदिर के पास मिले मांस के टुकड़े, हिंदू संगठनों ने जताया रोष। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बह रही पवित्र नदी यमुना में मांस के टुकड़े मिले हैं। यही नहीं, यह मांस के टुकड़े यमुना नदी में श्री राधाकृष्ण मंदिर के पास से मिले हैं, जिससे धार्मिक संगठनों में खासा रोष है। लोगों ने इस तरह से धार्मिक भावना को भड़काने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी मांस के टुकड़ों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। मंदिर के पंडित सुभाष ने पुलिस को बताया कि मंदिर की सीढ़ियों के नजदीक यमुना नदी में मांस के कुछ टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा जानवर का अंदरूनी हिस्सा भी यमुना नदी की सीढ़ियों पर फेंका गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह यमुना नदी और राधाकृष्ण मंदिर के पास मांस के अवशेषों का मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हरकत से जहां जातिवाद की हिंसा भड़केगी, वहीं लोगों की भावना को भी ठेस पहुंची है। वहीं उन्होंने आशंका जताई है कि किसी ने तांत्रिक पूजा के लिए बकरे या पशु की बलि दी हो और अवशेष नदी में छोड़ दिए हों। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि पांवटा साहिब में मटन विक्रेता बकरों को काटकर अवशेषों को नदी में फेंक रहे हों। वहीं डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। मांस के टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लिया है और जाँच के लिए आगे भेजा गया है। मिस्त्री का बेटा उड़ाएगा भारतीय वायुसेना का जहाज, फ्लाइंग ऑफिसर बना मंडी का अंगद। मिस्त्री का बेटा भारतीय वायुसेना का जहाज उड़ाएगा। मंडी शहर के साथ लगते सन्यारड़ का रहने वाला 22 वर्षीय अंगद सिंह भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है। पासिंग आउट परेड के बाद अंगद सिंह को यह उपलब्धि हासिल हुई। अंगद सिंह सिख परिवार से संबंध रखता है और उसके पिता लखविंदर सिंह मिस्त्री का काम करते हैं और माता वरिंदर कौर गृहिणी हैं। छोटा भाई अनमोल सिंह अभी स्कूल में पढ़ रहा है। अंगद ने वल्लभ कॉलेज मंडी से BCA की पढ़ाई की है। अंगद सिंह को बेंगलुरु में पहली पोस्टिंग मिली है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।